आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर पूरी तरीके से रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस कानून के ऐसे कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है जिन्हें याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनौती दी गई थी। नमस्कार, आज वांग्मय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ कानून पर की गई सुनवाई को हम तथ्यों से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि किसके पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। केंद्र सरकार इस बात से खुश है कि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई। वहीं याचिकाकर्ताओं को इस बात की खुशी है कि उन्होंने जिन प्रावधानों को चुनौती दी थी उनमें से कई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बड़ी राहत है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। कोर्ट ने वक्फ कानून के सेशन 23 पर भी रोक नहीं लगाई, जिसके तहत वक्फ बोर्डों में पदेन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो आमतौर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं। हालांकि कोर्ट ने इसमें एक चीज जोड़ा कि जहां तक संभव हो यह अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो पदेन सचिव भी होता है उसकी नियुक्ति मुस्लिम समुदाय में से होनी चाहिए। आगे अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ की कानूनी परिभाषा से वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों में इस्तेमाल होता रहा है और इस वजह से उन्हें वक्फ की संपत्ति माना जाता है, भले ही उसके पास औपचारिक दस्तावेज ना हो। वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटा दिया गया था, जिसका याचिकाकर्ताओं ने काफी विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने फैसले में कहा कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करवाने की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार करते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1995 से 2013 तक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करवाया जाता था और अब फिर से ऐसा किया जा रहा है, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। कोर्ट से जब यह चिंता जाहिर की गई कि पंजीकरण के लिए दी गई समय सीमा में बदलाव करना पड़ सकता है, तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने आदेश में इस पहलू को भी संबोधित किया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी फैसला सुनाया। बेंच ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में कुल 22 सदस्य होते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य के वक्फ बोर्डों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्य के वक्फ बोर्डों में कुल 11 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके तहत जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया था कि वह फैसला कर सकेगा कि क्या वक्फ की संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। कोर्ट ने कहा कि यह शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक विवादित संपत्ति पर ट्राइब्यूनल या कोर्ट से कोई फैसला नहीं सुना दिया जाता तब तक विवादित संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके तहत 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा व्यक्ति ही अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता था। कोर्ट ने सेशन 3R पर जब तक के लिए रोक लगाई है तब तक केंद्र सरकार यह जांचने के लिए नियम नहीं बना लेती कि दान देने वाला व्यक्ति मुस्लिम धर्म का पालन करता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि नियमों के बिना इस प्रावधान के जरिए ताकत का मनमाना प्रयोग होगा। धन्यवाद।